हेलो दोस्तों, एम आर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक सिंपल हाउस वायरिंग कैसे किया जाता है। सिंपल हाउस वायरिंग बहुत ही आसान तरीके से हम लोग करना सीखेंगे। इसमें क्या क्या लगा हुआ है ध्यान से देखेंगे। सबसे फर्स्ट में जो इसमें लगा हुआ है, ये एक मीटर है। उसके बाद ये डबल पोल का एमसीबी, ये आरसीसीबी लगा हुआ है। ये एक एमसीबी, दो एमसीबी, तीन एमसीबी, चार एमसीबी, पाँच एमसीबी, छः एमसीबी लगा हुआ है इसमें। उसके बाद ये एक 6 मॉडल का बोर्ड है। ये पंखा है। ये आपका एक थ्री जो आपका जो होता है एक पावर प्लग है। उसके बाद ये भी एक पावर प्लग है। ये आपका जो है बस बार, ये भी बस बार। उसके बाद ये आपका मोटर है और ये उसका स्विच है। तो इतना सामान जो आपका लगा हुआ है, इसका वायरिंग हम लोग कैसे करेंगे ध्यान से इस वीडियो में बना रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। नंबर वन में इसका जो फेस लाइन लेंगे, इसका फेस लाइन यहाँ से लेंगे। फेस लाइन लाइन लेकर एक इसमें देंगे मीटर में देने के बाद यहाँ से रेड से आउटपुट निकालेंगे राइट साइड से। निकालने के बाद यहाँ से फेस लाइन एमसीबी में दे देंगे। एमसीबी से आउटपुट निकाले कहाँ दे देंगे, आरसीसीबी में। आरसीसीबी से आउटपुट निकाल के ये आपका सिंगल पोल एमसीबी के सारे नीचे वाले पॉइंट में आपका फेस लाइन चला जाएगा। और यहाँ से जो फेस लाइन होगा वो आउटपुट निकलेगा कहाँ, ये आपका फेस लाइन ये आपका स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे चला गया। और यहाँ से ये वाला फेस लाइन लेकर के ये वाला पावर प्लग के स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे। और ये आपका जो है 3 नंबर वाला निकाल करके ये पावर प्लग पे चला गया। और 4 नंबर वाला जो निकालेंगे सीधा ला करके मोटर वाले में दे देंगे। तो सब जगह आपका फेस लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। फेस लाइन आपका एमसीबी पे आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखेंगे न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर यहाँ से लेंगे ब्लैक वायर से। ब्लैक वायर से जो हमारा न्यूट्रल है, यहाँ से देखिए ध्यान से, ये ब्लैक वायर से न्यूट्रल है हमारा। न्यूट्रल यहाँ से लेकर के ये आपको किस में दे देंगे, मीटर में दे दिए यहाँ पे न्यूट्रल। और उसके बाद ये न्यूट्रल लेकर के सीधा दे देंगे एमसीबी में। एमसीबी में देने के बाद ये आरसीसीबी में दे दिए। आरसीसीबी से ये आपका बस बार में न्यूट्रल चला जाएगा और यहाँ से न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1 नंबर पावर प्लग, ये 2 नंबर पावर प्लग, ये 3 नंबर से आपको यहाँ से निकालिए न्यूट्रल, ये किस में दे दीजिए, स्विच में। और यहाँ से ये निकाल करके ये वाले स्विच में जो आपका जो 5 पिन सॉकेट है, इसमें आपका न्यूट्रल सप्लाई चला गया। तो फेस और न्यूट्रल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो हमारा वायरिंग होगा, जो स्विच से ऊपर निकलेगा, ऊपर से ये देखिए स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से निकलेगा क्या, ये फेस लाइन निकल गया, यहाँ 5 पिन सॉकेट में चला गया, यहाँ से निकल के ये बल्ब में चला गया। ये वाला निकल करके आपका रेगुलेटर से निकल के पंखे में चला गया। और न्यूट्रल यहाँ ब्लैक वायर से निकल करके यहाँ से पंखे में चला गया। इस तरीके से हमारा पूरा वायरिंग कंप्लीट हो जाता है। हेलो दोस्तों, एम आर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम लोग देखेंगे एक मेन लाइन कनेक्शन करना सीखेंगे। जो मेन लाइन का जो कनेक्शन होगा उसको ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और आउटपुट निकाल के जो आपको बोर्ड में जाएगा उसको भी ध्यान से समझेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट में देख लीजिए इसमें क्या क्या लगा हुआ है। एक मीटर है जिसमें आपका बिजली बिल आता है इसी मीटर से, जो आपका लोड दिखाता है सब कुछ। और ये आपका एक डीपीडीटी स्विच है और ये एक 12 मॉडल का स्विच बोर्ड है और ये एक होल्डर के साथ लगा हुआ एक बल्ब है। तो ये इतना सामान हमारा लगा हुआ है। इसका वायरिंग हम लोग कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो इसका वायरिंग बहुत ही आसान होता है। इसका फेस लाइन यहाँ से लेंगे, फेस लाइन लेंगे मीटर पे। उसके बाद मीटर से दूसरे राइट साइड से फेस लाइन लेके किस पे दे दिए, डीपीडीटी एमसीबी पे। डीपीडीटी एमसीबी से निकाल करके फेस लाइन जो आपका 1 नंबर स्विच 2 नंबर स्विच पे आएगा। उसके बाद यहाँ से ऊपर के ये नीचे नीचे दोनों ऊपर वाला जो स्विच है उसके नीचे वाले पॉइंट को आपस में जोड़ करके यहाँ इस वाले स्विच से सप्लाई दे दीजिए, जो नीचे में जो आपका वायर लगा हुआ है फेस लाइन। तो एक एमसीबी भी है। तो एमसीबी जो है यहाँ पर से, तो एमसीबी है तो यहाँ से ये देखिए इसको यहाँ से ऐसे मिटा देंगे ताकि एमसीबी से हमारा सप्लाई हो सके। ये तो ऐसे डायरेक्ट बताया, जिसके बोर्ड में एमसीबी नहीं होगा तो उसको ऐसे वायरिंग करना है, जिसके बोर्ड में एमसीबी होगा उसको यहाँ से वायरिंग करना होगा। ये देखिए यहाँ से ये वाला एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट पे दे दीजिए और नीचे से आउटपुट लेकर के यहाँ दे दीजिए किस पे सप्लाई, ये जो आपका स्विच पे सप्लाई जाएगा। तो ये फेस लाइन हमारा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखेंगे फेस लाइन का जो आउटपुट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। ये 1 नंबर स्विच से हमारा ये मान के चलिए बल्ब चालू हो जाएगा। 2 नंबर स्विच से आपका रेगुलेटर के थ्रू यहाँ पे निकलेंगे। एक पंखा यहाँ पे लगा दीजिए, ये पंखा का सिंबल होता है। ये फेस लाइन पंखे में चला गया। और ये वाला से निकल के ये 5 पिन सॉकेट और ये से निकल के ये वाला 5 पिन सॉकेट में चला गया। अब न्यूट्रल वायर को देखेंगे। ब्लैक वायर से जो न्यूट्रल होता है उसको ध्यान से देखिए। न्यूट्रल वायर आपका मीटर पे आया, मीटर से आने के बाद आपका डीपीडीटी एमसीबी, डीपीडीटी एमसीबी से निकल के आपका सीधा कहाँ जाएगा, ये 5 पिन सॉकेट पे जाएगा। 5 पिन सॉकेट पे चला गया। उसके बाद यहाँ से न्यूट्रल ये वाला बल्ब पे चला गया और यहाँ से ये न्यूट्रल आकर के
पंखे पे चला गया, सब जगह न्यूट्रल भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फेस और न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद स्विच को ऑन कीजिए, ये आपका सप्लाई चालू हो जाएगा और यहाँ से आपका सारा वायरिंग यहाँ से कंट्रोल होगा। डीपीडीटी एमसीबी से सारा वायरिंग आपका कंट्रोल होगा और जो बोर्ड के एमसीबी से ये भी वायरिंग कंट्रोल होगा फेस लाइन। उसके बाद जो स्विच से जो है आपका स्विच से एक वाला स्विच से ऑन कीजिए तो ये आपका होल्डर जो बॉल लगा हुआ वो चालू हो जाएगा और ये स्विच से ऑन कीजिएगा तो ये आपका पंखा चालू हो जाएगा और जो नीचे वाला 2 स्विच है उससे आपका जो है 5 पिन सॉकेट में सप्लाई चला जाएगा। हेलो दोस्तों, एम आर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम लोग देखेंगे एक मेन बोर्ड जो होता है, मेन बोर्ड, उसका बिजली वायरिंग किस तरीके से किया जाता है। मेन बोर्ड का बिजली वायरिंग जो होता है वो किस तरीके से करेंगे और उसमें क्या क्या लगाना होता है, ध्यान से इसको देखें। इसमें एक मीटर लगा हुआ है, ये हमारा एक मीटर लगा हुआ है। उसके बाद ये एक डबल पोल का एमसीबी लगा हुआ है, एक आरसीसी लगा हुआ है और एक ये फ्यूज लगा हुआ है और एक ये लोड लगा हुआ है। लोड में क्या लगा हुआ है, बल्ब। इसमें आपका जो 2 तार निकलेगा लोड से तो वो आपका सीधा उस पे बिछाया जा सकता है, किस पे, आपके रूम के सर्किट पे भी जा सकता है। तो इसका ध्यान से देखेंगे वायरिंग किस तरीके से किया जाता है। इसका फेस लाइन लेंगे, फेस लाइन यहाँ से मान के चलिए आ रहा है हमारा फेस लाइन। ये फेस लाइन लेकर के किस पे दे दीजिए, मीटर पे सप्लाई दे दीजिए फेस लाइन। ये फेस लाइन है हमारा। उसके बाद ये फेस लाइन आउटपुट लेकर के सीधा कहाँ देंगे, सीधा मान के चलिए यहाँ पे फेस और न्यूट्रल कंट्रोल करना है ना, तो यहाँ से ये फेस लाइन ले लीजिए और लेने के बाद ये वाले फ्यूज पे दे दीजिए और फ्यूज से आउटपुट लेकर के किस पे दे दीजिए, यहाँ से इस पे दे दीजिए डबल पोल एमसीबी पे। और एमसीबी पे देने के बाद ये फेस लाइन कहाँ जाएगा, सीधा आपका ये आरसीसीबी पे चला गया। आरसीसीबी से निकल करके ये सीधा आपका लोड में जाएगा, ये बल्ब जो आपका लगा हुआ इसमें लोड में चला जाएगा फेस लाइन। और यहाँ से आपका जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर को ध्यान से देखिए। न्यूट्रल वायर मान के चलिए ब्लैक वायर यहाँ से आ रहा है, सर्विस पोल पर से ही आया मीटर में और मीटर से आउटपुट निकल के सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ से ले लीजिए ये डबल पोल के एमसीबी में चला गया। डबल पोल के एमसीबी से आउटपुट निकल के आरसीसीबी में चला गया। आरसीसीबी से निकल के ये बाहर जो आपका लोड बल्ब लगा हुआ है इसमें चला गया। अब देखिए मान के चलिए ऊपर आपका जो है एक बोर्ड बना होगा या रूम का सर्किट बना होगा, तो ये दोनों जो वायर निकलेगा ये वाला वायर आपका रूम के सर्किट में चला जाएगा। तो फेस और न्यूट्रल यहाँ से आपका इनपुट और आउटपुट दोनों हो चुका है। तो आपका मान के चलिए अगर शॉर्ट लगता है तो ये आपका सबसे फर्स्ट में फ्यूज ओपन होने का चांसेस है। अगर ये ओपन नहीं होगा तो ये आपका एमसीबी ट्रिप करेगा, उसके बाद ये आरसीसी भी ट्रिप करेगा। तो ये सारा कुछ जो लगा हुआ है हमारा ये सेफ्टी में लगा हुआ है। यहाँ पे आपका जो है ये ये जो है इसमें आपका मीटर भी चालू हो गया है ये। तो इसी तरीके से इसका वायरिंग किया जाता है सिंगल फेज का। हेलो दोस्तों, एम आर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है और प्लीज़ हमारे चैनल पे नहीं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम लोग देखेंगे मेन बोर्ड का बिजली वायरिंग किस तरीके से किया जाता है और इसमें क्या क्या लगा होता है। तो सबसे फर्स्ट में जो इसमें लगा हुआ है हमारा एक मीटर लगा हुआ है, एक मीटर लगा हुआ है, सिंगल फेज का एक मीटर है। उसके बाद ये एक डबल पोल एमसीबी है, ये आपका डीपीडीटी स्विच है और ये आपका इंडिकेटर है, ये आपका वोल्ट मीटर है। उसके बाद ये आपका जो एक होल्डर लगा हुआ है ये आपका पावर प्लग है, ये स्विच से आपका ये एक सॉकेट जुड़ा हुआ है। और बाकी बाद में बोर्ड से जो आउटपुट निकालेंगे फेस और न्यूट्रल वो हमारा लोड पे चला जाएगा। तो ये यहाँ पे ये देखिए फेस और न्यूट्रल का वायरिंग बहुत ही आसान तरीके से करेंगे मेन बोर्ड में। तो फेस हमारा यहाँ से ये फेस लाइन आएगा, ये आकर एक इस पे चला गया मीटर के लेफ्ट वाले फर्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद ये राइट वाले फर्स्ट पॉइंट से आपका फेस लाइन निकाल करके सीधा कहाँ देंगे, इस पे एमसीबी के डबल पोल जो एमसीबी है उसके नीचे वाले पॉइंट पे दे दीजिए फेस लाइन। उसके बाद यहाँ से आउटपुट लेकर के किस पे दे दीजिए, डबल पोल एमसीबी क्या है आपका डबल पोल डीपीडीटी स्विच। जो डीपीडीटी स्विच है इस पे सप्लाई चला गया यहाँ से, या आप जो है यहाँ से ये जो सप्लाई दिए हैं इसको एक बार यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के ये नीचे से सप्लाई दे दीजिए, ये नीचे सप्लाई दे दीजिए और यहाँ से ऊपर से आउटपुट लेकर के किस पे दे दीजिए आप, इंडिकेटर पे। उसके बाद ये आपका वोल्ट मीटर पे, वोल्ट मीटर से सीधा आपका जुड़ा हुआ है क्या, एक होल्डर भी जोड़ दीजिए। तो ये आपका हो गया होल्डर तक सप्लाई और यहाँ से ये फेस लाइन ला करके ये इस पे दे दीजिए और एक इस पे दे दीजिए फेस लाइन। तो फेस लाइन सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखेंगे ब्लैक वायर से न्यूट्रल, न्यूट्रल जो है आपका यहाँ से आएगा, ये आपका न्यूट्रल आया मीटर में और यहाँ से आपका आउटपुट निकल के सीधा कहाँ चला जाएगा, इस पे डबल पोल एमसीबी पे। और एमसीबी पे जाने के बाद यहाँ से न्यूट्रल ये सीधा आएगा, यहाँ से ये वाला आएगा न्यूट्रल, यहाँ से नीचे लगेगा और ऊपर से आउटपुट लेकर के ये एक एक इंडिकेटर, ये दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा होल्डर और यहाँ से ये न्यूट्रल लेकर के इस वाले सॉकेट में और यहाँ से इस वाले सॉकेट में दे दीजिए सप्लाई। तो न्यूट्रल ये हमारा यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। और अगर घर के लिए जो लोड लेंगे यहाँ पे, तो ये लोड जो आपका आएगा घर के लिए लोड,
तो ये आपका जो वायर जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये ऊपर से सप्लाई जो आउटपुट निकाल रहा है, ये वाला एक ब्लैक वायर यहाँ से ले लीजिएगा, और ये रेड वायर यहाँ से है, ये घर के लिए ये आपका लोड निकलेगा। हाउस जो आपका हाउस होगा घर, उसके लिए ये वाला लोड निकाल करके आप अपना आराम से लगा दीजिए, सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। फेस भी, न्यूट्रल भी, और प्लस आपका इंडिकेटर भी जलेगा, और बोर्ड में जो आपका एक पावर सॉकेट लगा हुआ है, और एक 5 पिन का जो है सॉकेट, और एक स्विच लगा हुआ है, सब जगह आपका सप्लाई जा चुका है। हेलो दोस्तों, एम आर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है, और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। आज हम लोग देखेंगे एक मेन बोर्ड का वायरिंग जो होता है डीपीडीटी स्विच लगा करके, और उसके बाद जो आउटपुट निकालेंगे एक बोर्ड जिसमें आपका सारा वायरिंग करके बताया जाएगा। तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है ध्यान से देखेंगे। इसमें एक मीटर है, एक आपका जो है डीपीडीटी का स्विच लगा हुआ है, इसमें एक 2 पिन सॉकेट, ये दूसरा 2 पिन सॉकेट, ये आपका इंडिकेटर, ये आपका इंडिकेटर, उसके बाद ये आपका एक रेगुलेटर, उसके बाद एक स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, ये आपका 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है। तो इतना इसका वायरिंग ध्यान से देखेंगे। फेस लाइन कहाँ से लेंगे, हमारा मीटर से लेंगे। फेस लाइन यहाँ पे आ गया, मीटर से फेस लाइन आ गया इनपुट, यहाँ से आउटपुट निकाले कहाँ देना है, या आउटपुट निकाल के इस पे डीपीडीटी स्विच पे दे दीजिए। डीपीडीटी स्विच से आउटपुट निकालेंगे यहाँ से फेस लाइन, ये 1 नंबर स्विच, ये 2 नंबर स्विच, ये 3 नंबर स्विच, ये 3 नंबर स्विच तक का आपका जो है फेस लाइन कंप्लीट जा चुका है। उसके बाद यहाँ से लेंगे एक इंडिकेटर, और ये दूसरा इंडिकेटर लगा दीजिए। लगाना एक ही इंडिकेटर है, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि कभी-कभी बोर्ड में 2 इंडिकेटर लगा हुआ है, यूज़ करना है तो आप कर लीजिए, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही इंडिकेटर लगाना होता है आपको। उसके बाद यहाँ से ये आपका कंप्लीट हो चुका है फेस वायरिंग। फेस वायरिंग आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। न्यूट्रल वायरिंग ध्यान से देखेंगे, न्यूट्रल ब्लैक वायर से होगा आपका, यहाँ से मीटर पे आएगा सप्लाई, मीटर से आपका ये किस पे आएगा, डीपीडीटी स्विच पे आएगा, डीपीडीटी स्विच से न्यूट्रल ले करके यहाँ से एक ब्लैक वायर यहाँ ले लीजिए। उसके बाद ये इस पे ले लीजिए 2 पिन पे, यहाँ से एक इंडिकेटर, ये इंडिकेटर पे, और यहाँ से ये 2 पिन पे भी आपका क्या चला गया, न्यूट्रल लाइन आपका कंप्लीटली चला जा चुका है। अब फेस लाइन का आउटपुट देखेंगे। फेस लाइन का जो आउटपुट होगा हमारा, ये स्विच से आउटपुट ऊपर से निकाल के 5 पिन सॉकेट में, ये वाले से आउटपुट निकाल के ये वाले 2 पिन में दे दीजिए, और ये वाले से निकाल के ये 2 पिन में दे दीजिए। इसलिए कि अभी उसके ऊपर लोड दिखाया नहीं है, तो आप इस तरीके से वायरिंग कर सकते हैं। नहीं तो ये रेगुलेटर भी लगा हुआ है, रेगुलेटर यहाँ से ऐसे करके, और रेगुलेटर से आप पंखे का सप्लाई निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, पंखे का सप्लाई निकालना होगा तो ये फेस लाइन हो जाएगा, और यहाँ से ब्लैक वायर ले लीजिए, यहाँ से ब्लैक वायर लेकर के ये न्यूट्रल आप दे दीजिए पंखे में। तो ये आपका कंप्लीटली वायरिंग हो चुका है।